हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस। आज का ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 7 साइंस के चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण से। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक्स के एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश हैं। इस प्रश्न में हमें खाली स्थान को उचित शब्दों द्वारा भरना है। इसमें पूछा गया है कि मानव पोषण के मुख्य चरण क्या क्या हैं। मानव पोषण के मुख्य चरण हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, सबसे पहले खाद्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद इस खाद्य पदार्थ का पाचन, पाचन के बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण और अंत में निष्कासन होता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न पूछा गया है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा और कौन से रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। सही जवाब होगा जठर रस। आमाशय क्या करता है कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, साथ ही साथ ये एक विशेष प्रकार के रस का भी स्राव करता है जो भोजन के पाचन में उपयोगी होते हैं। इस रस को कहा जाता है जठर रस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। सही शब्द क्या होगा? दीर्घरोम। इससे रसांकुर भी कहा जाता है। क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान छोटी छोटी अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को दीर्घरोम या रसांकुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। ऐसा कौन सी संरचना है अमीबा के शरीर में जिसके अंदर भोजन का पाचन होता है? सही जवाब होगा खाद्य धानी। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें खाद्य के कण खाद्य धानी के अंदर होते हैं और भोजन का पाचन खाद्य धानी के अंदर ही होता है। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 2। सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। पहला कथन है, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। मंड अर्थात स्टार्च। इस कथन में बताया गया है कि स्टार्च का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। ये एक असत्य कथन है क्योंकि मंड यानी स्टार्च का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू होता है, अर्थात ये कथन जो है ये असत्य कथन है। अगला कथन है, जीभ लाला ग्रंथि रस को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये सही कथन है क्योंकि जीभ जो होते हैं ये लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को भोजन के साथ अच्छी तरह से मिलाने में सहायता करती है, अर्थात ये एक सत्य कथन है। अगला कथन है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये एक सत्य कथन है क्योंकि यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव किया जाता है और इस पित्त रस को एक विशेष प्रकार की थैली में कम समय के लिए अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है जिससे पित्ताशय कहा जाता है, अर्थात ये एक सत्य कथन है। अगला कथन देखते हैं। इसमें लिखा गया है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो घास खाते हैं। ऐसे जंतु क्या करते हैं कि घास खाने के समय उसको अच्छी तरह से चबाते नहीं है, बल्कि आधा चबाते हैं और उसको निगल जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि इस प्रकार के जंतु जब आराम से बैठे होते हैं तो ये निगली हुई घास को पुनः मुंह में वापस ले आते हैं और उसे चबाते हैं और अच्छी तरह से चबाने के बाद फिर पुनः इसको निगल जाते हैं।
इस तरह के जंतु को रूमिनेंट कहा जाता है। तो इस कथन में बताया गया है कि रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, अर्थात ये एक सत्य कथन है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। अभ्यास का प्रश्न संख्या 3, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न पूछा गया है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। ऑप्शन हमारे पास है आमाशय, मुख, क्षुद्रांत और बृहद्रांत। सही जवाब क्या होगा? हमारे पाचन तंत्र में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन हमारे क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत में होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। ऑप्शन दिया गया है आमाशय, ग्रासिका, क्षुद्रांत या बृहद्रांत। सही जवाब क्या होगा? हमारे पाचन तंत्र में पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा बृहद्रांत अर्थात बड़ी आंत। अभ्यास का प्रश्न संख्या 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। इस प्रश्न में हमें 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में जो कथन दिए गए हैं उसका सही मिलान कॉलम बी में दिए गए कथन से करना है। अब आइए देखते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी में क्या क्या दिया गया है। कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में खाद्य घटक का नाम दिया जाएगा और कॉलम बी में पाचन के उत्पाद दिए जाएंगे। अगर हम कॉलम ए की बात करें तो इसमें खाद्य घटक के रूप में नाम दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और वसा का, जबकि कॉलम बी में पाचन के उत्पाद के रूप में नाम दिया गया है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। अगला है शर्करा और एमिनो अम्ल। तो इस प्रकार कॉलम ए में खाद्य घटक का नाम दिया गया है और कॉलम बी में खाद्य घटक का पाचन के उपरांत जो उत्पाद हमें प्राप्त होंगे उसका नाम दिया गया है। इसका सही मिलान हमें करना है। अब आइए इसका हम सही मिलान करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन के उत्पाद होंगे शर्करा, क्योंकि कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारे पाचन तंत्र में जाकर ये छोटे छोटे और सरल अणुओं में खंडित हो जाते हैं और इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का पाचन का उत्पाद जो होता है वह सरल शर्करा होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। हमारे पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन एमिनो अम्ल में खंडित हो जाते हैं। इसी प्रकार वसा का पाचन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार कॉलम ए में दिए गए खाद्य घटक का मिलान कॉलम बी में दिए गए पाचन के उत्पाद के रूप में किया जाए। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा गया है दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या हैं। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। हमारे पाचन तंत्र में छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान विशेष प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं मौजूद होती हैं। इन संरचनाओं को दीर्घरोम या रसांकुर के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। दीर्घरोम का कार्य क्या है कि ये पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ये अवशोषण के लिए तल का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं ताकि अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। दीर्घरोम के अंदर रुधिर वाहिकाओं का पतला जाल होता है। इसमें क्या होता है कि जो पोषक तत्व का अवशोषण दीर्घरोम द्वारा किया जाता है ये पोषक तत्व सीधे रक्त में मिल जाते हैं और रक्त के द्वारा ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार दीर्घरोम जो होते हैं ये छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं।
इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा गया है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। हमारे पाचन तंत्र में यकृत एक विशेष ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है जो वसा के पाचन में सहायक होते हैं। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिससे पित्ताशय कहते हैं। हमारे यकृत के द्वारा पित्त रस का जो स्राव किया जाता है ये एक विशेष प्रकार के थैली में अस्थायी रूप से संग्रह होता है। इस थैली को पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन रूमिनेंट अर्थात घास खाने वाले जंतुओं में होता है परंतु मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं होता है। इसका क्या कारण है ये भी हमें बताना है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। सेलुलोज का पाचन मानव में नहीं होता है परंतु रूमिनेंट अर्थात घास खाने वाले जंतु में इसका पाचन हो जाता है। सेलुलोज एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जिसकी प्रचुर मात्रा घास में पाई जाती है। इसीलिए घास खाने वाले जंतु अर्थात रूमिनेंट के पाचन तंत्र में सेलुलोज का पाचन आसानी से हो जाता है परंतु सेलुलोज का पाचन मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं होता है। ऐसे जंतु के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जबकि बहुत से जंतु एवं मानव में ये जीवाणु अनुपस्थित होते हैं। अब सवाल ये है कि रूमिनेंट में सेलुलोज का पाचन हो जाता है परंतु मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं होता है। इसका कारण यह है कि रूमिनेंट के पाचन तंत्र में विशेष प्रकार के जीवाणु मौजूद होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं परंतु इस प्रकार के जीवाणु मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने अनुभव किया होगा कि खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का सेवन करते हैं। इसका क्या कारण है। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो बिना पचे ही हमारे पाचन तंत्र में आसानी से अवशोषित हो जाती है। देखिए होता क्या है कि जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं इस खाद्य पदार्थ का पाचन होता है सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र में और पाचन होने के पश्चात ये सरल अणुओं में खंडित हो जाते हैं जिसका हमारा शरीर आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। परंतु ग्लूकोज जो होते हैं ये सरल शर्करा होते हैं, यानी ये सरल अणु ही होते हैं, यानी ये खंडित अणु होते हैं और इसका पाचन का कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात बिना पाचन का ही ग्लूकोज हमारे छोटी आंत में आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। ग्लूकोज सीधे ही रक्त के साथ मिलकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाती हैं, अतः ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यही कारण है कि ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। इस प्रश्न में हमें क्रियाओं का उल्लेख मिलेगा और हमें बताना है कि इस प्रकार की क्रियाएं पाचन तंत्र के किस भाग के द्वारा होता है। पहला है पचे भोजन का अवशोषण, अर्थात पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारे आहार नाल के कौन से भाग के द्वारा होता है। सही जवाब होगा क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत। पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारी छोटी आंत में होती है। अगला पूछा गया है भोजन को चबाना, हमारे आहार नाल के कौन से भाग के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। सही जवाब होगा
मुंह। इसी प्रकार अगला है जीवाणु नष्ट करना। हमारे खाद्य पदार्थ में जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, इसको जब हम निगल लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र के कौन से भाग के द्वारा हानिकारक जीवाणु को नष्ट किया जाता है? इसका सही जवाब होगा आमाशय, क्योंकि आमाशय की आंतरिक दीवार के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। अगला है भोजन का संपूर्ण पाचन। हमारे आहार नाल के कौन से भाग के द्वारा भोजन का संपूर्ण पाचन होता है? सही जवाब होगा क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। इसी प्रकार अगला पूछा गया है मल का निर्माण। कौन से भाग के द्वारा मल का निर्माण होता है? सही जवाब होगा बृहद्रांत। बृहद्रांत में मल का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 10। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। अब आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले हम समानता लिखेंगे। दोनों में पोषण का प्रकार विषम पोषी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार के जीव अपने भोजन के लिए हरे पौधे या फिर अन्य जंतुओं या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के पोषण के प्रकार को विषम पोषण कहा जाता है। अमीबा और मानव दोनों ही विषम पोषी जीव होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये समानता है दोनों में। अब दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं। मानव में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है, परंतु अमीबा में यह कार्य खाद्य धानी में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसमें खाद्य कण का पाचन एक विशेष प्रकार की संरचना के अंदर होती है, जो अमीबा के शरीर के अंदर होता है। इस संरचना को खाद्य धानी कहा जाता है। खाद्य धानी के अंदर ही पाचक रस का स्राव होता है और भोजन का पाचन खाद्य धानी के अंदर होता है। परंतु मनुष्य एक बहुकोशिकीय और विकसित जीव है और इस प्रकार मनुष्य में भोजन का पाचन उसके आहार नाल के अंदर होता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 10 का जवाब कंप्लीट हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। इस प्रश्न में हमें 2 कॉलम दिए जाएंगे, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में जो शब्द दिए गए हैं इसका सही मिलान कॉलम बी में दिए गए कथन से करना है। अब आइए देखते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलम ए में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, पहला है लाला ग्रंथि, दूसरा है आमाशय, तीसरा है यकृत। इसी प्रकार अगला है मलाशय, क्षुद्रांत्र, बृहद्रांत्र। ये सभी दिया गया है कॉलम ए के अंतर्गत। कॉलम बी में क्या दिया गया है न, कॉलम बी में पहला जो दिया गया है वह है पित्त रस का श्रवण, अगला है बिना पचे भोजन का भंडारण। इसी प्रकार तीसरे नंबर में दिया गया है लाला रस स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण और अंतिम में दिया गया है मल त्याग। अब हमें क्या करना है कि कॉलम ए में जो शब्द दिया गया है इसका सही मिलान कॉलम बी में दिए गए कथन से करना है। अब आइए हम सही मिलान करने की कोशिश करते हैं। कॉलम ए में पहला शब्द है लाला ग्रंथि। इसके लिए सही कथन होगा लाला रस स्रावित करना। हमारे मुंह में लाला ग्रंथि पाई जाती हैं, ये लाला रस स्रावित करती हैं। इसी प्रकार अगला जो शब्द दिया गया है कॉलम ए में वह है आमाशय। इसके लिए सही कथन होगा अम्ल का निर्मोचन। हमारे आमाशय की भीतरी दीवार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है, अर्थात इसके लिए सही कथन होगा अम्ल का निर्मोचन। इसी प्रकार यकृत के लिए हो जाएगा पित्त रस का श्रवण। यकृत पित्त रस स्रावित करती है, इसलिए यकृत के लिए हो जाएगा पित्त रस का श्रवण। मलाशय का कार्य क्या है? बिना पचे भोजन का भंडारण। इसी प्रकार क्षुद्रांत के लिए हो जाएगा पाचन का पूरा होना। हमारे पाचन तंत्र में
भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत में होती है। इसी प्रकार बृहदांत के लिए हो जाएगा जल का अवशोषण। पचे हुए भोजन से अनावश्यक जल का अवशोषण बृहदांत के अंतर्गत होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। इस प्रश्न में पाचन तंत्र का एक चित्र दिया गया है। इसमें विभिन्न हिस्सों को हमें नामांकन करना है। इसमें पहला है आमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, बृहदांत, क्षुद्रांत, मलाशय और गुदा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि इस चित्र में विभिन्न हिस्सों को नामांकित किया गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी भाग दिया गया है, जो भी हिस्सा दिया गया है, उसका सही नाम क्या है ये हमें चिन्हित कर देना है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अभ्यास का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। क्या हम केवल हरी सब्जियों, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। आइए इस प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। हमारे शरीर में अनेक जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। शरीर में इन क्रियाओं के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही शरीर की वृद्धि, विकास, ऊतकों की मरम्मत हेतु विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों की भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज प्रमुख पोषक पदार्थ होते हैं। हम मनुष्यों के शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर के कोशिकाओं को निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ शरीर की विभिन्न अंगों के वृद्धि, विकास एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए भी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण जैसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। इन पोषक पदार्थों की पूर्ति केवल हरी सब्जियां, घास से नहीं हो सकती है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। इन सभी पोषक पदार्थों की पूर्ति केवल हरी सब्जी या घास से नहीं हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए केवल हरी सब्जियां और घास ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर को जाना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।